अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का लेक्चर अगेन हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर ही है, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई और ड्राइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अच्छा जी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को समझने से पहले आपने एक नई चीज़ समझनी है कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक नए तरीके से सॉल्व करना होगा। और वो नया तरीका क्या है? वो नया तरीका कुछ इस तरह का। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होगा कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2as इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, ये तो पता है। इसमें आपने बेसिकली डिस्टेंस को सिंप्लीफाई करना है, इसमें भी डिस्टेंस को सिंप्लीफाई करना है। और डिस्टेंस का मतलब है आपने एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। फिर से एरिया अंडर द ग्राफ। तो आपको पता है हमारा ग्राफ को जिस तरह का बना हुआ है, ऐसे ही है ना। तो एरिया अंडर द ग्राफ तो हमने सेकंड इक्वेशन में भी किया था सर, ट्राइंगल और रेक्टेंगल को अलग अलग करके, बट दिस टाइम आपने इस तरह से इसको नहीं करना। एक्चुअली पूरा ग्राफ एक साथ सॉल्व करना है आपने। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर प्रॉब्लम हुआ तो। देखिए मैं आपके सामने ग्राफ ओपन करता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए आपके सामने ग्राफ आ चुका है। तो इस ग्राफ का शेप एक पर्टिकुलर शेप की तरह लग रहा है। देखिए मैं वो शेप आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको आप सिर्फ इतने हद तक लिखेंगे कि आपको समझ में आ जाए। सही है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जितना हमें पता है उतना ही रखेंगे। ये एक शेप है जिसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। सही है, ट्रिपेजाइड भी कहते हैं, ट्रेपेजियम भी कहते हैं। ट्रेपेजियम शेप है। और इस ट्रिपेजियम शेप का जो एरिया निकाला जाता है वो निकाला जाता है कुछ इस तरह से कि उसकी एडजेसेंट साइड्स को ऐड करते हैं। यानी कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो ये है सम ऑफ पैरेलल साइड्स और एडजेसेंट साइड्स। ओके। और इसको मल्टीप्लाई करा दिया जाता है किससे? इसकी हाइट से। मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इसका मतलब सिंपल सा तरीका ये है कि अगर मुझे इस तरह की शेप मिल जाए ट्रेपेजियम वाली, तो मुझे करना क्या है, मुझे उसकी हाइट पता हो और मुझे सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, पैरेलल साइड्स, ये निकालने हैं। यानी कि मुझे अगर ये वाली साइड की लेंथ पता चल जाए और ऊपर वाली साइड की लेंथ पता चल जाए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों को सम करके हाइट से मल्टीप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लूँगा। सही है। तो ये लिख लीजिएगा। ये ग्राफ आपको डेरिवेशन का हिस्सा नहीं बनाना अपने पास, ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि ये इसका मतलब है। लेकिन अगर आप ग्राफ को देखें अपने, तो ग्राफ ट्रेपेजियम जैसा तो नहीं लग रहा। बट हाँ, अगर मैं ट्रेपेजियम को टिल्ट कर दूं, जरा देखिएगा, अगर मैं ट्रेपेजियम को टिल्ट कर दूं कुछ इस तरह से, देखिए, और ट्रेपेजियम को मैं ग्राफिकली शो करने की कोशिश करूं कुछ इस तरह से, एक्स और वाई ड्रॉ कर दिया, तो आप गौर कर रहे हैं कि इसका जो ऊपर वाला साइड है वो एग्जैक्टली मेरे इस ग्राफ की तरह लग रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि आपके पास जो आपका ग्राफ है वो बेसिकली हाफ ट्रेपेजियम और टिल्टेड ट्रेपेजियम जैसा है, जिसको हम कहते हैं हाफ टिल्टेड ट्रेपेजियम। तो अब क्योंकि मेरा ग्राफ हाफ टिल्टेड ट्रेपेजियम जैसा है, तो आप भी हाफ ट्रेपेजियम का ही एरिया निकालेंगे। अच्छा, टिल्टेड के से इसके केस से एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी एंगल में घुमा लें ट्रेपेजियम ट्रेपेजियम रहेगा। बट हाँ, हाफ करने से क्या होगा, उसका फॉर्मूला भी हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब फॉर दिस कंडीशन जो मुझे एरिया निकालना है वो मुझे हाफ ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था ट्रेपेजियम के एरिया का? सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। ऐसे ही था। लेकिन क्योंकि ये हाफ ट्रेपेजियम हो चुका है तो आप इसको डिवाइड भी करा देंगे 2 से। इसका मतलब अब जो ये फॉर्मूला बनेगा ये हाफ ट्रेपेजियम के लिए बनेगा, जो कि मेरा ग्राफ है एक्चुअली मुझे नजर आ रहा है। ओके। तो मैं डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में अपनी डेरिवेशन में इस्तेमाल करने वाला हूँ, इसीलिए इससे पहले मैंने आपको कुछ इनिशियल चीज़ें समझा दी हैं। ओके। अगर ना समझ में आए, बार बार ये वाला सेक्शन देखें, जब समझ में आएगा देन आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रोसीड करते हैं अपनी डेरिवेशन की तरफ। नाउ अब हमें ये पता चल गया है कि मेरा जो ग्राफ है वो हाफ टिल्टेड ट्रेपेजियम है। तो देखें, पहला स्टेप तो ऑब्वियसली आपके पास क्या होगा? कंसिडरेशन करना।
अच्छा जी, ग्राफ के थ्रू हम जो काम करने जा रहे हैं वो मालूम करने जा रहे हैं एरिया अंडर द ग्राफ। सो डिस्टेंस जो निकालोगे वो किसके बराबर निकालोगे? ट्रेपेजियम के। ऑब्वियसली सर, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम राइट नाउ। सो द ग्राफ इज शोन एज हाफ एंड टिल्टेड ट्रेपेजियम, जो कि मुझे ऑब्वियसली नजर आ रहा है। देन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैं आपको समझा चुका हूं, इट इज सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। ओके, सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब है यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? देखिए टिल्ट हो चुका है तो ये हैं पैरेलल साइड्स, यानी आप BC और AO को ऐड करेंगे। ओके भाई, यानी सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आना चाहिए क्या? AO प्लस BC, एक तो ये आना चाहिए। अच्छा, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम में क्या आएगा? तो हाइट ऑफ ट्रेपेजियम में आएगा आपके पास ये वाला हिस्सा। रीजन क्या है कि सर ये टिल्टेड हो चुका है तो हाइट आपके पास क्या कंसिडर की जाएगी? AO। तो आप हाइट की जगह पे सॉरी AD लिखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे? AD। तो अगर ऐसा सही है तो ऐसा ही होना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? देखें, सम ऑफ पैरेलल साइड्स किसके बराबर है? AO प्लस BC। वेरी गुड, हमने यही देखा था, हमने यही अज्यूम किया था, बिल्कुल। और हाइट ऑफ ट्रेपेजियम क्या है आपके पास? इट इज AD। नाउ पुट दिस इन फॉर्मूला, तो आपके पास डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा AO प्लस BC इंटू AD। अब मुझे जिसके नाम पता है बिल्कुल वही स्टेप चल रहा है, उसको आप पुट कर देंगे। देखें, इट विल बिकम कि भाई AO बराबर है U के सर, BC बराबर है V के, और AD बराबर है किसके? OC के। तो AD बराबर है OC की, सारी पुरानी बातें हैं, और OC को हमने हमेशा T कंसिडर किया तो T है ये। जितनी चीज़ें हैं उनको रिप्लेस करें, तो आपके पास इक्वेशन ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाफ U प्लस V, ओके, इंटू T। ये आपकी इक्वेशन 1 है। अच्छा, इक्वेशन बन चुकी है, मज़े की बात ये है। लेकिन इक्वेशन बनने का मतलब ये नहीं कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, हमें तो यहाँ पे T की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या बताती है कि सर इट इज़ 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो टाइम का काम ही नहीं है, तो मुझे बेसिकली इस टाइम को यहाँ से हटाना है। टाइम हटाने के लिए आप क्या कंडीशन कर अप्लाई करेंगे? वो बड़ी सिंपल सी है। सो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो आप क्या करें? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ही इस्तेमाल कर लें। क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम को इजीली आप अलग कर सकते हैं। तो देखें, अगर मैं इसमें से टाइम को रिप्लेस करूं तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, विच इज T इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन A। यानी U वहां जाके माइनस हो जाएगा और A मल्टीप्लाई हो रहा है टाइम से तो डिवाइड हो जाएगा। नाउ यू कैन पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, जिससे टाइम रिप्लेस हो जाएगा आपके पास किससे? V माइनस यू अपॉन A से। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप यहाँ से इसको देखें तो आपके पास जो इक्वेशन है वो क्या है? V प्लस यू, V माइनस यू। तो अगर आप ऊपर वाला पार्ट देखेंगे तो ये एक फॉर्मूले में बंद हो रहा है, विच इज A प्लस बी, A माइनस बी इक्वल्स टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन को बंद करेंगे, हो जाएगा V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। बस 2A को आप शिफ्ट कर दें बराबर में, एंड देन यू गॉट योर फाइनल इक्वेशन विच इज 2AS इक्वल्स टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एंड ये यहाँ पे आकर हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हुई, और तीनों इक्वेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियोस भी आप देख सकते हैं। कोई और क्वेरी हो इन इक्वेशंस में, इन इक्वेशंस के अलावा, तो आप मुझे बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।